अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिग्नलिंग पाथवे एंड एंडोक्राइन। आपने ना सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जितने भी हार्मोन्स हैं ना ये कौन सा पाथवे यूज़ करें। सीएमपी में सबसे आपने इंपॉर्टेंट बात है, सारों में सेम ऐसी है कि जो हार्मोन्स हैं वो बाइंड करेंगे JCPR के साथ। JCPR बेसिकली होता है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है, इसके साथ बाइंड करते हैं। और अब जैसे CMP है तो इसके अंदर आपने याद रखना है एडिनाइल साइक्लेज। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, एडिनाइल साइक्लेज। इसके अंदर आपने ये याद रखना है। बाकी इसके अंदर क्या होगा, वो प्रोटीन जो से वो ATP के अंदर जो सा है वो क्या करेंगे, कन्वर्ट। ATP जो सा होता है वो कन्वर्ट कर देता है आपके CAMP को आपके PKA जो आपका होता है प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी। और जो प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी होती है वो फॉस्फोराइलेशन करती है और आपके प्रोटीन को टारगेट करती है और हमारे जो सेलुलर प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प आउट करती है। सेम ऐसे ही आपका CGMP, बस इसके अंदर जो डिफरेंस यही है कि इसके अंदर आपका आ जाता है गुआनाइल, ठीक है, उसके अंदर कौन सा था, एडिनाइल, ठीक है। सेम IP3 मैकेनिज्म में, अच्छा इसके अंदर ये BNP ANP जो एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन होती है तो ये रिलीज हो जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर BP जो है वो थोड़ा डाउन करवा देते हैं, या थिंक वेसोडिलेशन एंड डाययूरेसिस। IP3 कौन सा पाथवे होता है जिसके अंदर आपके सेम वही जो JPCR है यही जो सा वो एक्टिवेट करवा देता है आपको फॉस्फोलिपिड C को, और यही जो सा होता है वो नेक्स्ट ब्रेक डाउन करवा देता है PIP। आपको मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ IP2 को IP3 के अंदर, और फिर वही जो सा वो आपके कैल्शियम के इनसाइड ऑफ द सेल्स जिस तरह वो एक्टिवेट वगैरह करवा देते हैं और प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी को जो सा वो इंक्रीज़ करवा देते हैं। ये GnRH ऑक्सीटोसिन ADH ये सारों में आपने पढ़ा होगा IP3 पाथवे यूज़ होता है, ठीक है ना। आपने इन सारों के जो सा वो नाम याद रखने हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर क्या हो जाता है, ये पास करते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जब सेल मेम्ब्रेन से पास थ्रू होते हैं तो वो बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ, और बाइंड करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के साथ। बस इसमें इतना ही याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन जितने भी हार्मोन्स हैं ना ये आपके यूज़ आएंगे। सेक्स हार्मोन्स ही कह लें बेसिकली, इसमें सारे आएंगे। रिसेप्टर काइनेज एक्टिविटी, टायरोसिन काइनेज, इसमें क्या होता है थोड़ा सा है कि ये ना हमारे जो सेल सरफेसेस है ना, जैसे ये सेल सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जो सा वो पड़े होते हैं यहाँ पे। और जब भी आपका जो हार्मोन है इनके ऊपर आके एक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, आपके जो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ये एक्टिवेट होते हैं तो जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आपके सेल्स के अंदर। भाई कुछ ना कुछ है तो ये क्या कर देते हैं, MAP की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, MAP काइनेज एक्टिविटी। और ये MAP काइनेज एक्टिविटी क्या करता है, सेलुलर ग्रोथ प्लस उसकी डिवीजन वगैरह करवाता है, ठीक है। ये होता है आपका रिसेप्टर टायरोसिन। अब नॉन रिसेप्टर में सेम वही, नॉट हैव एनी काइनेज एक्टिविटी। और ये जो सा होता है पाथवे कौन सा यूज़ करते हैं, जैक और स्टेट पाथवे। अब ये जैक और स्टेट पाथवे क्या होते हैं बेसिकली, जैक और स्टेट बेसिकली जो हार्मोन्स हैं ना वो आपके रिसेप्टर्स के ऊपर आके बाइंड करते हैं। ये आपके जैक काइनेज को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से स्टेट ना प्रोटीन होता है, स्टेट प्रोटीन क्या करता है, एक्टिवेट होता है। और ये स्टेट जो सा है वो मूव हो जाता है इनटू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से ये क्या कंट्रोल करता है, जीन के एक्सप्रेशन को कर देता है। सिग्नलिंग पाथवे ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन्स आर लिपोफिलिक। आप पीछे जाएं और पढ़ें कि व्हाट इज़ लिपोफिलिक, इंसुलिन के अंदर ये होगा, ठीक है। और देयरफॉर मस्ट सर्कुलेट ब्लड टू स्पेसिफिक बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स व्हिच इंक्रीज देयर सॉल्युबिलिटी इन मेल्स, इंक्रीज सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स, लोअर फ्री टेस्टोस्टेरोन may leads to gynecomastia. In females decrease SHBG arise free testosterone may leads to hirsutism. अब इन दोनों टर्म्स को आपने याद रखना है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन ज़्यादा होंगे, जो बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स हैं वो क्या करेंगे, आपका फ्री देखा ना, जब भी आपके सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन, अब जैसे T3 T4 था, एक नॉर्मल से एग्जांपल है, जब T3 T4 आपके TBG के साथ
ज़्यादा बाइंड होंगे तो उसमें वो किस तरीके से क्या करेगा कि जो आपके T3 T4 है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और इसके अलावा जब हमारी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है हमारे जब बाइंड नहीं होंगे और ये बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स कम होंगे तो क्या करेंगे, टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पड़े रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी फेशियल हेयर्स और हमारी बॉडी के अंदर बाल बहुत ज़्यादा आने लगेंगे, जिसमें एंड्रोजन सोर्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंक्रीज एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा बिकॉज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करने की वजह से प्रेगनेंसी, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये डिफरेंट टर्म्स थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो हम पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।